हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 12 सितंबर 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1200 उपहारों की होगी नीलामी। नमामि गंगा परियोजना को ये राशि भेजी जाएगी। ये नीलामी 17 सितंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंडिया एक्सपो सेंटर का निरीक्षण किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 50 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आपको बता दूं, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में IDF WBS 2022 सम्मेलन सोमवार से 15 सितंबर तक चलेगा। वहीं 2 साल बाद 2024 से उत्तर प्रदेश नोएडा में शुरू होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट बनाने वाली कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि अगर देरी होती है एयरपोर्ट बनाने में तो 10 लाख रुपए हर दिन जुर्माना लगेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत के हालातों को लेकर एक खबर आ रही है कि अभी भी भारत में 71% आबादी को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों की यह हालत है कि रोजाना अपने लिए पौष्टिक खाना खरीद भी नहीं सकते हैं। कुपोषण से लाखों लोगों की मौत हो रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बाद इस तरह की भयावह स्थिति चल रही है। तो इन हालातों को सुधारने के लिए जरूर भारत सरकार को बेहतर कदम उठाने की जरूरत है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, JEE एडवांस का रिजल्ट नीट का कल ही आ गया था, आपको पता होगा। और इस रिजल्ट में RK शिशिर ने टॉप किया। लड़कियों में तनिष्का काबरा सबसे आगे रही। ये दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड बुक्सा में जनजाति समाज की एक छात्रा ने बिना कोचिंग नीट उत्तीर्ण की, तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने वीडियो कॉल करके उनको बधाई भी दी। अगर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, तो कुछ मोटिवेशन प्रेरणा भरी खबरें देखिए आप। नीट उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के दास्तान। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे, मजदूरी करने वाली माँ का एक बेटा है जो अब डॉक्टर बनेगा, नीट क्लियर कर चुका है। इस स्टूडेंट्स का कहना है कि पिता के एक्सीडेंट से इसकी जिंदगी बदल गई और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ज्यादातर छात्रों का यही मानना है कि वे सोशल मीडिया से लगभग 1-2 साल तक दूर रहे। देखिए, आप राजस्थान में 59वीं रैंक हासिल कर संभव जैन ने जयपुर में टॉप किया और बोले कि 2 साल तक मैंने भी सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। जोधपुर के हर्षवर्धन को भी 160वीं रैंक मिलती है। इन्होंने 12 से 13 घंटे लगातार पढ़ाई की। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। डेली लगातार आपको अपना लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी पड़ती है। ये एक लड़की की दास्तां देखिए। ऑफलाइन पढ़ाई नहीं की, बल्कि यूट्यूब और इंटरनेट का सही इस्तेमाल किया और यूट्यूब पर फ्री कोचिंग क्लासेस लेकर MBBS में सिलेक्शन लिया, नीट क्लियर की। ऐसे नहीं कि आप और हम जैसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर चलाते रहते हैं। इंटरनेट और मोबाइल का भी सही इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए जल्द आएगी नेजल वैक्सीन। भारत बायोटेक ने DCGI से मांगी अनुमति। उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानव्यापी केस का फैसला आने से पहले सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए। कई सेक्टर्स में धारा 144 लागू कर दी गई है। कमिश्नर बोले कि कानून से खिलवाड़ ना करें। आपको बता दूं, आज सोमवार 12 सितंबर को ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आएगा और इस फैसले के बाद कहीं माहौल ना बिगड़ जाए, इसी को देखते हुए वाराणसी शहर में भी धारा 144 लगा दी है। अच्छा, इंडियन रेलवे की कमाई पर खबर देखिए आप। इस साल खूब कमाई की रेलवे ने। रेवेन्यू में 38% की बढ़ोतरी हुई। यात्री यातायात का राजस्व भी 116% बढ़ा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर लॉन्च हो चुकी है। इस कार की कीमत 15,11,000 रुपए से शुरू है। मिड साइज SUV देगी लगभग 28 किलोमीटर तक का माइलेज और ये कार आपको 7 सिंगल और 4 डबल कलर में अवेलेबल होगी, है ना। और वहीं खेल समाचार पर देखिए बड़ी खबर, 8 साल बाद श्रीलंका बना एशिया का चैंपियन। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच कल ही एशिया कप का फाइनल मैच हुआ और उसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। प्रमोद मुदुशन ने 4 और हसरंगा ने 3 विकेट झटके और इस तरह से आखिरकार फाइनली श्रीलंका ने एशिया कप टाइटल का 6ठा खिताब जीत लिया, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, SCO समिट में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। 15 सितंबर से शुरू होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छा, कांग्रेस ने बदले अध्यक्ष चुनाव के नियम। नॉमिनेशन भरने वालों को मिलेगी 9000 डेलीगेट्स की लिस्ट। 5 सांसदों ने की थी ट्रांसपेरेंसी की डिमांड, तो इसके बाद कांग्रेस ने ये नियम को बदल दिया। आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले महीने 17 अक्टूबर को होगा। अच्छा, बॉलीवुड से बड़ी खबर आ रही है। ब्रह्मास्त्र फिल्म ने 2 दिन में कमाए 160 करोड़ रुपए और कोरोना काल के बाद ये पहली ऐसी हिंदी फिल्म बनी है जिसने इतने कम समय में इतनी कमाई की है। अनुमान है कि इस फिल्म का वीकेंड कलेक्शन 200 करोड़ के पार जा सकता है। एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने RRR को भी पछाड़ दिया है। वैसे दोस्तों, आपने ये मूवी देख ली या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा इसके रिव्यू कैसी लगी आपको ये। अच्छा, वही देखिए, कल ही हमारे देश में एक हादसा हो गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक भीषण हादसा हुआ। एक कार गहरी खाई में गिर गई। महाराष्ट्र के 4 यात्रियों के जान जाने की खबर है। एक श्रद्धांजलि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लिए। इनका निधन हो चुका है। ज्योतिर्मठ और शारदा पीठ के शंकराचार्य थे ये और आज नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में इनको समाधि दी जाएगी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। इनके अंतिम दर्शन के लिए कई सारे भक्त पहुंच रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि
प्रभास जो बाहुबली फिल्म में एक्टर रह चुके हैं, उनके चाचा का भी निधन हो चुका है। वो भी एक्टर थे यूवी कृष्णमराजू। 83 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। इनका भी आज 12 सितंबर को अंतिम संस्कार होगा। वहीं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ क्वीन की भी अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। 19 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आखिरी बार साल 1965 में सर चर्चिल को इस तरह का सम्मान मिला था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर उत्तर प्रदेश राज्य में कल ही राजकीय शोक भी रखा गया। सांस्कृतिक समारोहों पर भी पाबंदी रही। वह देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबर पर एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण पश्चिम सागर के देश पापुआ न्यू गिनी में बड़ी तीव्रता से भूकंप आया। कल ही रिएक्टर स्केल पर 7.6 तीव्रता रही और इस भूकंप के बाद अब वैज्ञानिकों की तरफ से सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया। भारी नुकसान की आशंका है इस भूकंप में। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं भूकंप के बाद किस तरह से सड़कें भी फट गई है ना। और वह देखिए हमारे भारत के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नए यूनिकॉर्न के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ा है। अब तक 68 स्टार्टअप्स की वैल्यू $1 बिलियन के पार पहुंच चुकी है हमारे भारत में, जो कि चाइना से भी आगे निकल चुका है। ये हम सभी इंडियंस के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो और पास में घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई भी काम की खबर का वीडियो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आज की बड़ी खबरों की तरफ वापस। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में लगेगी पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 300 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वह देखिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद गुलाम नबी आजाद का कहना है कि जम्मू में वापस धारा 370 को बहाल नहीं किया जा सकता है। कश्मीर के लोगों को हम गुमराह नहीं करेंगे और जल्द ही ये अपनी नई पार्टी की घोषणा भी करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी की तरफ से स्कूलों को एक नई गाइडलाइंस जारी की गई और कहा गया कि विद्यालयों की जिम्मेदारी है ये कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करें। मतलब स्कूलों में स्टूडेंट्स को कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं, कोई किसी तरह की एंजाइटी तो नहीं, किसी बात को लेकर डिप्रेशन, टेंशन, चिंता तो नहीं। ये बात की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्कूल मैनेजमेंट की, स्कूल टीचर्स की। एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से कल ही इस संबंध में देश भर के स्कूलों को निर्देश जारी किया और कहा कि स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र जो हैं वो साल भर में लगभग 200 दिन एक साथ बिताते हैं और ऐसे में एक फैमिली की तरह, परिवार की तरह टीचर्स की ये जिम्मेदारी बनती है अपने स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर रहे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, रोड एक्सीडेंट को लेकर WHO ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हेलमेट के इस्तेमाल से संबंधित नियम आप कह सकते हैं और WHO के नियमों को पालन करके सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 5 साल के बच्चों से लेकर 29 साल तक के युवा मारे जाते हैं और WHO के आंकड़ों का कहना है कि सभी सड़क हादसों में करीब 30% मौतें दोपहिया और तिपहिया वाहनों में सवार लोगों की होती हैं और जितने भी मारे जाने वाले लोग हैं उनमें लगभग 74% लोगों को ब्रेन इंजरी होती है। सर में गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौत होती है और इसीलिए WHO का कहना है कि आपको बाइक चलाते समय, गाड़ी चलाते समय हेलमेट अवश्य पहनना चाहिए। और WHO का ये भी कहना है कि दुनिया भर के सभी देशों की सरकारों को अपने नागरिकों को लेकर हेलमेट से संबंधित अभियान चलाने चाहिए और जनता को, सड़क पर चलने वाले लोगों को सड़क और सुरक्षा से संबंधित नियमों से शिक्षित करने की जरूरत है। ये कहना है WHO का, है ना। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, MBBS की पढ़ाई करने के लिए चीन जाने वाले छात्र सावधान हो जाएं। भारत सरकार की तरफ से एक नई चेतावनी जारी की गई है। हमारे देश से भी कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं चीन में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो उन सभी छात्रों को लेकर सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि अगर आप भी चाइना में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, वरना आपका समय और आपके पैसे दोनों बर्बाद हो सकते हैं। साथ ही आपको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वो इसलिए कि भारत सरकार ने अपने छात्रों से कहा कि हर साल हजारों भारतीय छात्र चीन के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन वे पिछले 2 साल से अपने घर में ही फंसे हुए हैं क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना की वजह से वीजा पर ही प्रतिबंध लगा दिया। और अभी सरकार का कहना है कि दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन ये कुछ आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी स्टूडेंट्स और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को चाइना पढ़ाई से भेजने से पहले इन आंकड़ों को जरूर देख लें और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए, है ना। क्योंकि पिछले 2 सालों से कई सारे स्टूडेंट्स जो है चाइना में फंसे हुए हैं, जो भारत नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल पा रहा। तो ये मैटर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के लिए मृतक की आय पर भी सुसंगत तरीके से गौर करने की दरकरार है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सीडेंटल केस में कोई जिम्मेदार होता है तो सामने वाले व्यक्ति की आय कितनी है उस हिसाब से कोर्टों को जुर्माना लगाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से भी पति पत्नी को लेकर एक बड़ा अहम फैसला सुनाया गया कि पत्नी चाहे अलग रह रही हो लेकिन पति के दूसरी महिला के साथ संबंध को इजाजत नहीं दी जा सकती है, उसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। दरअसल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए ये कहा, कई बार होता ना, मतलब बिना तलाक
तलाक लिए ही पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता, झगड़ा हो जाता, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल भी कई पति पत्नी अलग रह लेते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, बातचीत नहीं करते, कई पत्नियां मायके रहने लग जाती हैं, लेकिन दोनों तलाक नहीं लेते हैं। तो हाईकोर्ट का यही कहना कि बिना तलाक लिए चाहे पत्नी अलग ही क्यों ना रह रही हो, पति दूसरी महिला से रिलेशन नहीं बना सकता है। और ऐसे केस में पति ये भी सफाई नहीं दे सकता है कि मेरी पत्नी तो 6 महीने से मुझसे दूर रह रही है और इसीलिए मैंने दूसरे संबंध बनाए, है ना। तो ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, केंद्र के खर्च पर होगी पुजारियों की ट्रेनिंग, लगभग 2.25 लाख पुजारियों को मिलेगा प्रशिक्षण, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं करेगी मदद। केंद्र सरकार कौशल विकास मंत्रालय पुजारियों और कर्मकांड से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित कर स्वरोजगार से जोड़ने की योजना तैयार कर चुका है और अगले 18 महीनों के दौरान लाखों पुजारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया सरकार ने। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप, है ना। और वह देखिए दिल्ली सरकार का एक नया नियम, 1 अक्टूबर से दिल्ली में सिर्फ BS6 बसों की ही एंट्री होगी। रोज दिल्ली जाने वाले 50,000 यात्रियों के बेबस होने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे दिल्ली सरकार की तरफ से अगले महीने से यह नया नियम लागू किया जाएगा, जहां BS4 बसों को एंट्री नहीं दी जाएगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अपडेट देखिए आप, ट्विटर ने एडिट बटन पर लिमिट लगा दी है, 30 मिनट में 5 बार एडिट कर सकेंगे आप अपने ट्वीट को। वहीं व्हाट्सएप पर भी आपको जल्दी एक नया फीचर मिलेगा जिसमें आप पुराने मैसेजेस को भी आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सर्च करते समय डेट से सर्च कर सकेंगे पुराने व्हाट्सएप मैसेज। डेट फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट्सएप सर्च में जल्दी, है ना। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अब तक देश के 31% हिस्से में सामान्य से ज्यादा बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि बेंगलुरु में अब धीरे धीरे मौसम सुधर रहा है। महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। यहाँ तक कि उड़ीसा में तो मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। IMD का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, कभी भी भारी बारिश और तूफान आ सकता है। वही देखिए राजस्थान में भी झालावाड़ में बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बांसवाड़ा में 3 इंच से ज्यादा बरसात हुई। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं, क्योंकि नया सिस्टम एक्टिवेट हो रहा और इसके चलते 12 और 13 सितंबर को आज और कल तो भारी बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश में भी देखिए भोपाल छिंदवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज से एक और नया सिस्टम एक्टिव होगा और अगले 3 दिन मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल समेत कई इलाकों में बारिश की चेतावनी है। हरियाणा में भी 12 सितंबर से मौसम में बदलाव होगा। 14 से 16 तारीख तक अधिकतर जिलों में हरियाणा में बारिश की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में देखिए आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान जाने की खबर है। 3 की हालत और गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान में भी आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। पिछले 24 घंटों में अलग अलग जगहों पर 7 लोगों की बिजली गिरने से मौत की खबर है। 4 लोग झुलसे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए आकाशीय बिजली गिरने से एक गर्भवती महिला की जान चली जाती है। ऊना के जलंगरा में यह हादसा हुआ। बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी ये महिला। छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में बिजली गिरने के साथ भारी बरसात की चेतावनी। छत्तीसगढ़ बस्तर में देखिए आफत की बारिश, रेड अलर्ट जारी। नेशनल हाईवे भी जलमग्न हो गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। CRPF कैंप में भी घुटनों तक पानी भर गया। 50 से ज्यादा मवेशी भी बहे। तो ये कुछ देश भर में मौसम के हालात चल रहे हैं। और इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज संपूर्ण भारत का 12 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आप देख सकते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल के साथ ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड, दक्षिण बिहार, उत्तराखंड, तटीय कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अब मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए देश में घटी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों के दौरान 5076 नए मामले आए, जबकि 11 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। अभी कोरोना के एक्टिव केस 47,945 चल रहे हैं, है ना। और चलिए कोरोना के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए एजुकेशन पर अच्छी खबर आ रही है। इग्नू ने बढ़ाई एडमिशन की एक बार फिर से लास्ट डेट। अब छात्र 22 सितंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में देखिए नौकरी में 30% आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं। परंपरागत वेशभूषा यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेज पहनकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्य की सेवाओं में राज्य मूल की महिलाओं को मिलने वाले 30% क्षैतिज आरक्षण पर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। तो इसी के विरोध में महिलाएं आंदोलन पर उतर रही है। वह देखिए उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान होगी। आज से एक नया नियम लागू होगा और राज्य में किसी भी तहसील में आप रजिस्ट्री करा पाएंगे। जरूरी नहीं कि आप जिस जिले में जिस तहसील में रहते हैं उसी में रजिस्ट्री होगी, बल्कि अब आप किसी भी तहसील में रहने वाले लोग मकान या फिर प्लॉट, जमीन, संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रजिस्ट्री को लेकर राज्य भर में ये यूनिवर्सल सिस्टम शुरू करने जा रही है ना। और वहीं देखिए इंटरनेट पर एक अच्छी खबर आ रही है। अब नहीं होगी जिक-जिक। भारत में लोगों को सीधे सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट। एक नई टेक्निक आ रही है और वो टेक्नोलॉजी एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी लेकर आ रही है। जल्द ही भारत में भी स्टारलिंक का हाई स्पीड इंटरनेट बाय सैटेलाइट आपको मिल पाएगा। अच्छा वहीं देखिए यूट्यूब पर अब पढ़ाई और भी मजेदार होगी। एजुकेशनल कंटेंट के लिए यूट्यूब एक नया फीचर लेकर आ रहा और यूट्यूब की सर्विस में यूट्यूब प्लेयर फॉर एजुकेशन एंड कोर्सेज की शुरुआत करने जा रहा। ये एक ऐसी सर्विस होगी जो
वीडियो क्रिएटर्स को शुल्क लेकर या मुफ्त में ऑनलाइन क्लासेज ऑफर करने की सुविधा देगी। यानी यूट्यूब क्रिएटर्स को कुछ और ऐसे नए टूल्स देगा जिसमें एजुकेशनल कंटेंट बनाने के लिए क्रिएटर्स को नए नए फीचर्स और नए नए टूल्स देगा, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन मिल पाएगी, है ना। हालांकि फिलहाल यूट्यूब ये नया फीचर है अमेरिका और दक्षिण कोरिया में बीटा वर्जन में लॉन्च करने जा रहा है। अच्छा, मैं देखिए उत्तराखंड में अब बिना शासन की अनुमति के अधिकारी या कर्मचारी किसी का स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया। वह देखिए उत्तर प्रदेश मेरठ में मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे कर सकेंगे पालतू कुत्तों बिल्लों का रजिस्ट्रेशन, कुत्तों बिल्ली का रजिस्ट्रेशन। मेरठ वासियों के लिए नगर निगम की तरफ से ये मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। वह देखिए झारखंड में जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल वो होता है दोस्तों जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पौष्टिक चावल जो होता है वो मिलेगा। झारखंड राज्य सरकार जो है महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए 24 जिलों में पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अच्छा, साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के शहीद जवानों के परिजनों को मिलेगी अब नौकरी। सीएम योगी ने घोषणा कर दी है, हाल ही में 2 जवान शहीद हुए हैं, उनके भी परिजनों को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। शिक्षक संघ ने किया 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। भोपाल में निकालेंगे रैली भी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कई सारी मांगे हैं। पुरानी पेंशन को वापस लागू किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समय मान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर राज्य के शिक्षक 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। वह भोपाल में रैली निकालकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जाएंगे और अपनी मांग और समस्याएं बताएंगे। अच्छा, ऑफर को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए आप, रुपे कार्ड से पेमेंट करने पर केब राइड पर आपको 50% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। रुपे की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए रुपे फेस्टिवल कार्निवल ऑफर निकाला गया है, जिसमें आपको केब राइड के लिए अगर आप पेमेंट करोगे तो 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये देख सकते हैं रुपे की तरफ से ट्वीट करके भी इस बात की जानकारी दी गई है। उबर केब बुक करने पर अप टू 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये प्रोमो कोड भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। और वह देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। जवानों को अब 4200 ग्रेड पे मिलेगी, सीधा उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। उत्तराखंड पुलिस के जवानों के लिए धामी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1750 तो नए एडिशनल एसआई के पदों को सृजन किया है, यानी कि पद बढ़ा दिए हैं। और अहम बात यह है कि इस पद पर भर्ती होने वाले जवानों को 4200 ग्रेड पे मिलेगी। राज्य सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी खुशी जाहिर की है। काफी समय से पुलिस जवान जो है उत्तराखंड के वो लंबे समय से इस ग्रेड पे की मांग कर रहे थे, तो ये आखिरकार फैसला ले ही लिया। अच्छा, राजस्थान में भी देखिए अब पत्रकारों के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। पत्रकारों के बच्चों को अब प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस स्कॉलरशिप में कितने रुपए मिलेंगे देख सकते हैं आप। 13,500 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। बाबा रामदेव ने एक बड़ी घोषणा की है। उनका कहना है कि 5 कंपनियों के आईपीओ लॉन्च करेंगे। कौन कौन सी कंपनियों के उन्होंने नाम भी बताए हैं, जानकारी आप देख सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग में है तो जल्द ही इनके आईपीओ जैसे ही निकलेंगे मैं आपको अपडेट बता दूंगा, है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा। नोएडा में तैयार होंगे ड्रोन पायलट, कृषि रक्षा क्षेत्र में आएंगे काम। बेरोजगार युवाओं के लिए पंजाब सरकार ने 30 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 8 विभागों में क्लास 2 से क्लास 4 के 16,000 मुलाजिमों की होगी भर्ती। कहां कितने पद खाली हैं, इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। वह देखिए सरकार इंश्योरेंस लॉ में भी बदलाव करने पर विचार कर रही है। न्यूनतम पूंजी की जरूरत कम होगी। इंश्योरेंस की पहुंच लोगों में बढ़ाने के लिए सरकार नए इंश्योरेंस नियम लाने पर बदलाव करेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में 21 सितंबर से शुरू होगी रामलीला। 400 सालों से होता आ रहा रामलीला का मंचन 5 अक्टूबर को लंका मैदान में होगा दहन। हाईवे पर इलेक्ट्रिक गाड़ी खराब होने पर अब आपको 30 मिनट में मिलेगी आपातकालीन तकनीकी सहायता। ड्राइवर की भी होगी निगरानी। दरअसल दिल्ली आगरा जयपुर के 500 किलोमीटर ई हाईवे का काम मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है और बताया जा रहा है कि इस पर सफर करने वाली गाड़ियां अगर खराब होती हैं तो महज 30 मिनट में उन गाड़ियों तक इमरजेंसी सहायता पहुंचा दी जाएगी। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ऑनलाइन गेम्स का भविष्य। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर कंपनियों को जारी किया गया नोटिस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आज से 3 दिवसीय रायगढ़ दौरे पर रहेंगे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण की राजपुर से करेंगे शुरुआत। आम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। वह देखिए राजस्थान में पहली बार हरक्यूलिन ट्रायथलॉन रेस। देश भर से आए 150 एथलीट शामिल हुए। तैराकी, साइकिलिंग के बाद 21 किलोमीटर दौड़े भी। राजस्थान में एक और घटना हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। अस्पताल में 2 महिलाओं के नवजात बच्चे अदल बदल हो जाते हैं तो फिर असली बच्चे की पहचान करने के लिए उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। डीएनए रिजल्ट आ चुका है। टैग बदलने से यह गलती हुई थी अस्पताल प्रशासन की स्टाफ की वजह से। तो आखिरकार अब मां को अपना बेटा, सही मां
को सही बेटा सही बेटी मिल चुका है। वह देखिए वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में पता चला कि टेम्परेचर का सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा मौसम आपकी नफरत, आपका गुस्सा बढ़ाता है। साइंस ने एक रिसर्च में पाया कि 12 से 21 डिग्री सेल्सियस में आपका मूड सबसे अच्छा होता है। तो जब भी किसी समस्या में हो तो इस तरह के ठंडे वातावरण में जाकर ठंडे दिमाग से सोचें। तभी तो कहते हैं हम कि गर्म दिमाग में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, राइट। अच्छा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन रहा। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस में टकराव भी हुआ, बहसबाजी हुई और आज रात कंटेनर की जगह स्कूल के कमरों में गुजारी राहुल गांधी ने। और अंतिम अपडेट देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के 200 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें 5700 से ज्यादा आम नागरिक भी मारे गए। मानवाधिकार के कई नियमों की भी धज्जियां उड़ी इसमें। और अब खार्किव से रूसी सेना पीछे हट रही है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की बोले कि यूक्रेन में कब्जा करने वालों के लिए जगह नहीं है, सेना की वापसी ही सही विकल्प है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए गोमतेश्वर, ऑप्शन बी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और जल्द ही विनर्स की लिस्ट भी आपको DLS न्यूज के ऊपर पहुंचाई जाएगी। अभी हमारी टीम तैयार करने में लगी हुई है, कुछ कामों में बिजी है इसलिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।